अगर आप हाउ स्टफ वर्क्स के इस आर्टिकल को माने तो बहुत लोग ये मानते हैं कि प्रिंटर बनाने वाली कंपनीज़ का मेन प्रॉफिट प्रिंटर बेचने में नहीं होता, बल्कि प्रिंटर की इंक बेचने में, या यूं कह लूँ तो कार्ट्रिज बेचने में होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मशीन कैनन पिक्समा MG2570 ये मुझे मिली थी अराउंड 3500 रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन इसका एक एक कार्ट्रिज अगर आप देखोगे तो मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट कार्ट्रिज जो कि स्मॉल वेरिएंट है, एस का मतलब स्मॉल होता है, ये मिला 625 रुपीज़ का। और अगर आप कलर्ड लोगे तो वो 900 समथिंग का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है। और ऐसा एग्जॉर्बिटेंट क्यों है? क्योंकि प्रिंटर बनाने वालों का मेन मोटिव ये होता है कि एक बार आप सस्ता प्रिंटर खरीद लीजिए और उसके बाद में आपको इंक खरीदने तो उसी मशीन के पास जाना पड़ेगा। कैनन से आपने लिया तो कैनन के ही पास जाना पड़ेगा, HP से लिया तो HP के ही पास जाना पड़ेगा HP का कार्ट्रिज लेने के लिए, और यहाँ पे होती है उनकी मेन इनकम। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका एक पर्याय ढूंढ लिया है और यही वीडियो इसी के वजह से है। इन कार्ट्रिजेस को हमेशा आप खरीदते थे, खरीदने के जगह अगर आप इसे रिफ़िल करने लगे तो आपको करीब 24 गुना कम दाम में आप प्रिंट आउट्स निकाल पाओगे, और प्रिंट आउट की क्वालिटी करीब करीब उतनी ही अच्छी है जितनी कि ओरिजिनल इंक की होती है। ये मैं पूरा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैसे इन्हें रिफ़िल कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अरिथमेटिक आपको बता दूं। ये आता है 625 रुपीज़ का, इसमें 8 ग्राम इंक होती है, ठीक है। और ये आता है, अगर आप देखेंगे कोई भी एक कंपनी ले लीजिए, मैं सिर्फ वाइट स्काई के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई भी एक कंपनी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इट इज़ मेड इन इंडिया, 75 ग्राम्स आपको मिलेगा 260 रुपीज़ में। और कई लोग कहते हैं कि ब्लैक इंक ज़्यादा सस्ती होती है और कलर्ड इंक महंगी आती है, तो ऐसा भी नहीं है। कलर्ड इंक भी आपको सेम रेट में मिल जाएगी, ठीक है। कलर्ड कार्ट्रिज में आपको 3 टाइप की इंक लगेगी। कौन कौन सी? रेड, ब्लू, येलो। क्योंकि रेड, ब्लू और येलो ये है प्राइमरी कलर्स, और इनको अगर सही मात्रा में आप मिलाओगे तो दुनिया का हर कलर बन सकता है, और इसलिए हमेशा कलर्ड कार्ट्रिज में ये तीनों लगती हैं। और जो ब्लैक एंड वाइट कार्ट्रिज है इसमें ये वाली इंक लगेगी। इसके अलावा आपने एक कटर ले लेना चाहिए, ग्लव्स लेने चाहिए। 10 रुपीज़ में ग्लव्स आ जाते हैं किसी भी मेडिकल के स्टोर में, और अगर आप 100 ग्लव्स का एक बॉक्स लेते हो तब भी वो 1000 रुपये के करीब ही आता है, 900 से 1000 रुपये के आसपास। इसके अलावा कुछ लोग सिरिंजेस भी यूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसमें लेंगे इंक और इसमें डालेंगे। लेकिन मैं आपको आज बेहतर तरीका बताता हूँ ये करने का। तो गाइस सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका कार्ट्रिज आप निकालोगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए तो ये कनेक्टेड होना चाहिए आपकी मशीन, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और ये है आपका PC का सप्लाई, ठीक है। तो PC का सप्लाई रखे चाहे ना रखे, इट डजेंट मैटर, बट दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी कनेक्टेड। और स्विच ऑन कीजिए। यहाँ पे आपको ये लाइट एक तो कंटिन्यूस ऑन दिखेगी या फिर ब्लिंकिंग दिखेगी, कुछ तो आना चाहिए। दिस मीन्स इट शुड बी कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। देन गो डाउन ओवर हियर, यहाँ पे आपको एक नॉच दिखेगी। इस नॉच में आपको उंगली फंसा के इसे खींच लेना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया है कि कलर्ड कार्ट्रिज लेफ्ट साइड में रहेगी और ब्लैक एंड वाइट कार्ट्रिज राइट साइड में रहेगी, ठीक है। तो ये कार्ट्रिजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर ये अपीयर नहीं हो रहे हैं आपके इसमें तो आप 1-2 बार ये वाला बटन दबाइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रिंटर रिसेट होता है। जब भी रिसेट होता है तब इसके कार्ट्रिजेस पूरी तरह से मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। और जब वो मूव कर रहे होंगे, जैसे अभी वो मूव करेंगे, मैं बटन दबा रहा हूँ, देखिए ये मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हुए इसे पकड़ लीजिए। जैसे ही आप पकड़ लेंगे तो वो रुक जाएंगे, ठीक है। प्रिंटर की एक सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आपको याद रखनी चाहिए कि कुछ भी चीज़ अगर फंस जाती है प्रिंटर में तो वो ज़्यादा शक्ति नहीं इस्तेमाल करता। क्यों? क्योंकि इसके इंटरनल पार्ट्स बहुत नाजुक होते हैं। तो ऐसी एक सेटिंग होती है इसमें। तो अगर ये घूम रहे हैं लेफ़्ट टू राइट तो आप जस्ट इसे पकड़ लीजिए तो ये रुक जाएगा, समझे आप। अभी देखिए कार्ट्रिज कैसे निकालते हैं। तो कोई भी कार्ट्रिज, जैसे ये कलर्ड कार्ट्रिज है, आपको निकालना है तो आपको जस्ट नीचे दबा देना है और ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये निकाल लिया आपने। और ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट कार्ट्रिज भी आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों कार्ट्रिज रिफ़िल करने का तरीका ऐसा होता है कि कार्ट्रिज आपका मेनली इस तरीके से होता है। ये होता है स्पंज।
अब इस स्पंज को मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। कोई भी ऐसा सिजर ले लीजिए, एक साइड से इसे डालिए और इसे ऐसे ऊपर उठा लीजिए। सो दिस इज़ टिपिकली जस्ट अ स्पंज, ठीक है। और इस स्पंज के नीचे अगर आप देखोगे तो ये है वो हेड जिससे इंक बाहर निकलती है और यहाँ से इंक बाहर निकल जाएगी और आपके पेपर के ऊपर स्प्रे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इंक जाएगी और ये स्पंज इसलिए है ताकि ये इंक को सोख सके। तो ये इस टाइप से यहाँ लग जाता है और इसके ऊपर लगता है ये ढक्कन। तो ये ढक्कन नॉर्मली तो नहीं निकलेगा, आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। तो इसे निकालने के लिए आपको करना ये है कि ऐसा कोई एक सुपर हैंड कटर ले लीजिए और ये ऐसा दिखेगा आपको नॉर्मली। तो यहाँ से आपको इसे घुमा लेना है, यहाँ से घुमाइए, यहाँ पे रुक जाइए, ये तोड़ना नहीं है आपको, सो लीव इट। यहाँ से दोबारा घुमाइए, फिर यहाँ नीचे से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी, लेकिन ज़रूरत पड़े तो यहाँ से घुमा सकते हो और ये वाला पार्ट निकाल लीजिए। तो आपको 3 जगह पे चीरा देना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इधर का कभी भी सील्ड नहीं होता है, मेरा तो नहीं था कम से कम। अब यहाँ एक टुकड़ा आपको करना है और यहाँ एक टुकड़ा करना है, तो पूरा सील टूट जाएगा। फिर इसे उठाने के लिए इसी को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिए तो ये उठ जाएगा, ठीक है। और पकड़ के रखिए, ऐसा नहीं कि तोड़ दोगे, ठीक है। एक साइड से पकड़ के रखिए और ऐसे ऐसे इसे उठा लीजिए, समझ गए आप। तो इस तरीके से ये लिड निकालना है। पहले आपको भी बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा ये। तो ये निकल गया लिड। अभी इंक कैसे भरनी है, तो कई सारे लोग यहाँ पे इंक डायरेक्टली डाल देते हैं, वैसा भी आप कर सकते हो। कई सारे लोग इसका स्पंज निकाल के इंक भर के बाद में लगाते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। और एक तीसरा तरीका है कि ये वाला जो मैंने भी यहाँ पे एक होल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रिफ़िल करने के लिए ही एक होल दिया होता है। इस होल को आप ये तो बंद होता है, वैसे सील्ड होता है ये, तो इसे किसी गर्म निडल से आप होल को ड्रिल कर दीजिए, ये पूरा ऐसा अंदर तक चले जाएगा और यहाँ से आप होल बाहर निकाल लीजिए। तो आपकी पिन इसके ऐसे अंदर से जा सकती है और इसे आप यहाँ पे होता है वो होल, और इंजेक्शन के मदद से इस बॉटल में से आप इंक निकाल सकते हो और इसमें डाल सकते हो इस होल के थ्रू। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। लेट अस से कि ये मेरी एक सिरिंज है, इसमें मैं पहले तो इंक भर लूँगा इस बॉटल में से, और ये सपोज़ मैंने ऐसे भर ली और उसके बाद मैं इस तरीके से इसे अंदर डालूँगा और यहाँ से मैं प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 तरीके इंक भरने के। अब इसमें से सबसे ज़्यादा फिजिबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है आपके लिए, तो मेरे हिसाब से तो आपने इसको एक बार ओपन कर देना चाहिए और यहाँ पे इंक ड्रॉप कर देनी है। तो इंक कैसे ड्रॉप करोगे, ये जो भी है आपका इंक, ये आप निकालिए और इसे यहाँ पे ड्रॉप कीजिए। 2 या 3 बूंद काफ़ी हो गए, ठीक है। उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। ज़्यादा इंक इसलिए मत डालिए, नहीं तो वो स्पिल होगा तो अच्छा बात नहीं है। अगर ये ऐसा थोड़ा उल्टा हो गया ना, तो इंक शुड नॉट कम आउट ऑफ इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे उल्टा करके देख सकते हो आप, इट शुड नॉट कम आउट, इसका मतलब ये ठीक है। चलिए अब इसे लगाते कैसे हैं, तो ऐसे आप रख दीजिए। अब तो सील वापस नहीं होगा, तो आपको टिक्सो टेप का इस्तेमाल करना होगा। टिक्सो टेप लगाने का एक तरीका होता है दोस्तों, देखिए इसको मैं ऐसे रख देता हूँ इसमें। टिक्सो टेप को ना हमेशा एक स्टाइल होती है उसे लगाने की। इसे लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, लग गया। अब उसके बाद में इसे लीजिए और इसे ऐसा गोल कर दीजिए, ठीक है, लग गया। अब ये होने के बाद में आपको जहाँ पे भी कट करना है तब इसी को लगे रहने दीजिए और ऐसे लीजिए और इसे यहाँ से कट कर दीजिए। सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ अप्लाइंग टिक्सो टेप। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये यहाँ से इंक नहीं निकलेगी अभी, क्योंकि आपने टिक्सो टेप लगा लिया। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, डोंट वरी, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ से ये निकाल सकते हो, रेज़र घुमा सकते हो, कुछ ख़राब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका टिक्सो टेप। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अभी भी इसमें एक फ़ॉल्ट है। क्या फ़ॉल्ट है कि यहाँ से वो उस रिज के ऊपर चढ़ता है और अटकता है प्रिंटर के अंदर। तो ये रिज अभी टिक्सो टेप आ गया उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक बार आप कट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आप कट कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसे धंसा दीजिए अंदर, समझे आप।
ओके। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड मैं हमेशा 2 बार टिक्सो टेप लगाता हूँ, एक सामने लगा लिया मैंने और एक मैं पीछे लगा लेता हूँ। तो ये दोबारा उसी स्टाइल से हम घुमाएंगे। तो ये हो गया बैक साइड में टिक्सो टेप, ठीक है। और इसे अगर आप अभी लगाना है तो दोबारा वैसे ही आप इसे अंदर डालेंगे और ऊपर पुश कर देंगे, ठीक है। अभी कलर्ड कार्ट्रिज देखते हैं। कलर्ड कार्ट्रिज ये है, अभी ये मेरा कलर्ड कार्ट्रिज है। कलर्ड कार्ट्रिज को भी देखिए मैंने वैसे ही टिक्सो टेप लगाया हुआ था, तो मैं टिक्सो टेप पहले निकाल देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि ये कार्ट्रिज कैसे होता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो रेड, ब्लू और येलो है, और इसके लिड में भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे छेद है बने हुए, रेड के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग और येलो के लिए अलग। तो इसका और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। दोबारा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप निकाल के उसमें भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी मुझे थोड़ा सा इसे इंसिजन देना होगा। इसे इसमें डालना है। मैंने तो 3 ड्रॉप डाले। एक ही जगह पे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग इट ऑल ओवर, तो एक जगह पे ज़्यादा अच्छा है। वैसे ही मैं ब्लू को कर देता हूँ। और वैसे ही आपको येलो इंक भरनी है। इंक बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है गाइस, इधर उधर घूमती रहती है। यहाँ पे देखिए स्पिल ओवर हो जाएगा। सो ऑलवेज कीप सम क्लॉथ हैंडी ताकि आप इसे ठीक से साफ रख सको। अभी बैक टू द सेम थिंग, टिक्सो टेप लगाना है, सेम ओल्ड मेथड। और फाइनली आपको यहाँ पे भी एक स्लॉट निकाल लेना है इसका। ओके, इस लिड को क्लोज करना मत भूलिए। इस लिड को आप दोबारा क्लोज कर दीजिए। अगर कहीं इंक लगी है तो ज़रा पोंछ लीजिए, ठीक है, दैट इज़ फाइन। तो चलिए मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अभी देखते हैं कि इसका प्रिंट आउट्स कितने अच्छे निकलते हैं। तो मैं इस पेपर की कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस पेपर ओवर हियर। और सादे पेपर आपने यहाँ डालने जिस पे प्रिंट आउट लेनी है। ये ऑन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर ब्लिंकिंग भी बटन्स होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ये वाला ब्लिंकिंग है तो आपको पता है इसको होल्ड करना है, इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ठीक है। फर्स्ट होल्ड दिस, देन वाइल होल्डिंग इट होल्ड दिस वन। इस पोजीशन में 5 सेकंड रहिए, बाद में फिर पहले इसे रिलीज़ कीजिए और बाद में इसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। अब दोबारा इसे चालू कीजिए, इट मस्ट बी रिसेट। यहाँ पे आपको एरर नहीं आनी चाहिए, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। और यहाँ पे आपको दिखेंगे ब्लैक और कलर, तो ये आपको ब्लिंकिंग दिखेगा, स्टैटिक दिखेगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप ब्लैक बटन दबा दीजिए तो आपको ब्लैक प्रिंट आउट मिल जाएगी, और कलर प्रिंट आउट दबा दीजिए तो कलर प्रिंट आउट मिलेगी। तो एज यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट आउट काफ़ी अच्छी आई है। इसमें काफ़ी ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, ठीक है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे ही निकला है देखो इसमें कोई इंक लग नहीं रही है, स्प्रेड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इंक काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अभी लेट अस टेक अ कलर प्रिंट आउट।
तो एज यू कैन सी कलर्ड प्रिंट आउट भी काफ़ी अच्छी आई है। इफ़ आई मूव माई फिंगर नथिंग हैपन्स। तो वो इंक काफ़ी अच्छे से जम चुकी है और अच्छा आया है प्रिंट आउट। यही कलर्ड प्रिंट आउट अगर आपको बाहर निकालना है तो 10 रुपये प्रिंट आउट है। यही ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो बाहर आपको 1 रुपी पर प्रिंट आउट है, और उससे तो ज़्यादा ही अच्छे क्वालिटी के आई है कंपैरेटिवली। ठीक है, सो दिस वाज अ जेस्ट ऑफ हाउ यू कैन रिफिल योर कार्ट्रिज। आपको 24 गुना सस्ता पड़ेगा ब्लैक इंक की बात करो, और इससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा अगर आप कलर्ड इंक की बात करेंगे तो। ठीक है, सो दिस वाज अ शॉर्ट जेस्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।